हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में। जस्ट लाइक GSART प्रोटोकॉल लेते हैं आज हम, और इसी के साथ हम लोग करने वाले हैं उसको विजुअल स्टूडियो से अटैच्ड। ठीक है, मतलब कि ये है कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि VB6 यानी कि विजुअल स्टूडियो कितना इम्पोर्टेंस है और कितना यूजफुल है विद GSART प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास अभी हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। हम उसी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बनाया है। तो गाइज, ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट लिया है इसमें। तो इसमें क्या किया हुआ है कि हमने यूसार्ट प्रोटोकॉल्स को इसके अंदर अटैच किया है, उसकी प्रोग्रामिंग की हुई है। तो यूसार्ट प्रोटोकॉल से हमारे कितना यूजफुल होता है कि ये आपको भी पता है कि उस चीज की हमें कोई भी कम्युनिकेशन करना होता है किसी एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के लिए। सो हम ओनली 2 पिन का यूज करते हैं, RX एंड TX का। ठीक है, वो हमारी डेटा ट्रांसमिट करता है, वो डेटा रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद अब हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है कि सिस्टम पे विजुअलाइज करने के लिए हमारी कौन सी चीज चल रही है और कौन सी चीज बंद है। यानी कि जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल तो यानी कि मैं मोटर, अगर मेरे को मोटर चेक करनी है कि मेरी मोटर कौन सी चल रही है कौन सी नहीं चल रही है, तो ये सारा बेसिक फंडा ज्यादातर पहले मतलब जो होता है अब भी हो रहा है इसमें कि PLCs का यूज करते हैं लोग बाग। ठीक है, उससे PLC एक तो होता है कि PLC की कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाती है। ठीक है, पूरा सेटअप करने के अंदर आपको खुद को पता है कि लाखों का प्रोजेक्ट बन जाता है वो। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए, उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हैं, उसी के साथ एम्बेडेड का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में हमने यूज किया कि मान लो मुझे कोई एक लाइन का सेटअप रेडी करना है, तो लाइन के सेटअप में हमें क्या क्या चीजें की जरूरत होती है कि हमारे काफी सारे मॉड्यूल्स लगते हैं। ठीक है, एनालॉग्स मॉड्यूल हो गए, डिजिटल मॉड्यूल्स हो गए। तो हम इन सब को हटा के हम एक मतलब पर्टिकुलर एक कंट्रोलर डिजाइन कर लेते हैं और उसका सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमें हर एक चीज अपने हिसाब से मिलती है जो हमारे लिए बेस्ट होती है। यानी कि हमें किसी भी चीज को मतलब कि अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है या कुछ भी करना है XYZ, तो हम उसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं और अपने हिसाब से उस चीज को यूज में ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है VB6 का सॉफ्टवेयर, जो कि VB6.0 का है, यानी कि बेसिक है ये। ठीक है, तो इसमें हमने अभी जो कम्युनिकेशन किया है यूसार्ट प्रोटोकॉल का लिया हुआ है। इसके साथ हमने एक स्विच लिया है, ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है ये स्विच लिया है, और ये हमारा हो गया कि इंडिकेशन। ठीक है, ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जो कि डेटा रिसीव करेगा। अब मैं इसके बारे में, ये तो हमारा हो गया मतलब कि जो कि डिस्प्ले करेगा, जो हमें विजुअलाइज होगा जो। ठीक, अब इस चीज को लेके कहां से है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमारे पास ये साइड में जो कुछ दिया हुआ है, ये होते हैं हमारे टूल्स जो हमारे यूज में आते हैं, यानी कि फॉर्म को रेडी करने के लिए। राइट, ठीक है, उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट वो इसके अंदर इंटरनली होते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम कैसे करते हैं कि आप जैसे इस पे राइट क्लिक करेंगे, आगे कंपोनेंट, कंपोनेंट पे क्लिक किया। अब जो एडिशनल कंपोनेंट है जो इसके इनबिल्ट है, वो हमें कैसे लेने होते हैं, वो इसके अंदर सारे दिए हुए हैं। ठीक है, अभी कंट्रोल्स आए, कंट्रोल्स में आपको सारे मिल जाएंगे इसके अंदर जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक एक्सेल वगैरह के लिए। ठीक है, यूजर प्रोटोकॉल्स के लिए, तो वो सारी चीजें इसके अंदर हैं। वो हमें मतलब जो अपने नीड के हिसाब से वो एडजस्ट देखना पड़ेगा कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसी को हमने इसके अंदर ऐड कर लिया, और ऐड करके हमने हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको यूसार्ट प्रोटोकॉल के लिए यानी कि RX TX के लिए हमने जो यूज लिया है वो है माइक्रोसॉफ्ट कॉम कंट्रोल 6.0। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का काम ये होता है कि ये आपको जो यूसार्ट प्रोटोकॉल है उसको इनेबल कराता है। ओके, इसके बाद इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मतलब कि हम यूज में लेंगे, जैसे कि एक रिपोर्ट वगैरह तैयार करने के लिए, एक्सेल की फाइलें रेडी करने के लिए, ठीक है, डेटा स्टोर कराने के लिए, तो काफी सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, उस चीज को हम ले सकते हैं। तो हमने अभी जस्ट इसके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ एक कम्युनिकेशन करा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम
ताकि हमारा यूसार्ट प्रोटोकॉल मतलब कैसे काम कर सकते हैं करता है वो चीज हम इसको मतलब कि कंट्रोलर से कैसे अटैचमेंट कर सकते हैं, कंट्रोलर और पीसी को कैसे हम जोड़ सकते हैं, यानी विजुअलाइज सिस्टम बनाने के लिए। तो इस कंपोनेंट का यूज किया है। ये कंपोनेंट हमारा वहां से यहाँ पे आ गया, ये जो सिंबल दिखा रहा है एमएस कॉम के नाम से आ गया। ठीक है, ये हमारा जो काम करेगा ये हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसके अंदर ये टूल्स दिए हुए हैं जो आप मतलब कि जब भी एक बार जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो मतलब कि आपको समझ में भी आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये हमारे जैसे लेबल्स हो गए, ठीक है, पिक्चर बॉक्स हो गया, कमांड बटन हो गया। कमांड बटन यानी कि जस्ट लाइक आपका कोई भी ट्रिगर कराना है या कोई मतलब कि डिजिटल सिग्नल्स देने के लिए, मतलब कि जो आपको ये इस तरीके से प्रोवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे स्लाइड एनालॉग सिग्नल्स देने के लिए हमें स्लाइडर की जरूरत पड़ती है। स्लाइडर हम कंपोनेंट में जाएंगे, स्लाइडर सेलेक्ट करेंगे एंड देन स्लाइडर हमारे पास यहाँ टूल की जनरल टूल्स की इसमें यहाँ पे आ जाएगा और उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके हो गए एचएस स्क्रॉल बार हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से ये आपका टाइमर स्टार्ट हो गया। ये ड्राइव लिस्ट बॉक्स होगी। ठीक है, ये मतलब काफी सारे कंपोनेंट्स वगैरह है, इमेज वगैरह हो गए, सर्कल्स यानी शेप को शेप देना है तो आप उस शेप को भी दे सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये OLE का करके मतलब ये इसमें आता है, जैसे कि आपके चार्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, कोई एनालॉग चार्ट मतलब कि एनालॉग डेटा आ रहा है हमारे पास, रेगुलर कंटिन्यूस आ रहा है और उसका हमें चार्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट जाके यहाँ से कंपोनेंट पे जाएंगे, कंपोनेंट में जाके हम सीधे MS चार्ट को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिया है एक बटन। ठीक है, ओनली ये लिया है चेक बटन यहाँ से। ठीक है, चेक बॉक्स लिया है। चेक बॉक्स में जाके आप साइड में इधर जाएंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ना चेक, जैसे मैंने चेक इस पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे इसकी चाहिए आ गया यहाँ पे प्रॉपर्टी में चेक बॉक्स। ठीक है, मैंने इसका लेबल दिया मतलब इसका कैप्शन इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सारी प्रॉपर्टीज होगी। आप किस चीज को हाइड करना चाहते हैं, कैसा कलर करना चाहते हैं और ग्राफिक स्टाइल कैसे रखना चाहते हैं, इंडेक्स वगैरह, मतलब काफी सारी चीजें जो आप एक बार करोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने रेडी कर लिया। ठीक है, ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया है मतलब कि। और अब हम इसकी मैं जैसे इस पे डबल क्लिक करोगे, जैसे कि चेक बॉक्स बटन पे आपको प्रोग्रामिंग करना है, इस पे डबल क्लिक करें और सीधे आपके पास एक कोड का फॉर्म खुल जाएगा। राइट, तो इसके अंदर अब आगे जैसे कि हमने उसको दिया था टेस्ट क्लिक यानी कि टेस्ट बटन के नाम से। सो अभी मैंने उसमें अप्लाई किया है कि इफ टेस्ट वैल्यू इक्वल टू 1 देन MS-1 जो हमने ये वाला लिया है। ठीक है, MS-COM यानी कि MS कम्युनिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिकेशन हो गया। MS-COM1 डॉट आउटपुट में क्या देगा। अब ये आउटपुट में अगर आपको जैसे कि अभी डबल कॉलम लिया हुआ है यानी कि स्ट्रिंग जा रही है मेरी। ठीक है, ये स्ट्रिंग सेंड हो रही है तो स्ट्रिंग में जैसे मैंने इसमें से आउट करा रहा हूं मैं 1। ठीक है, और शेप ऑफ सर्किल का जो मैंने ये वाला लिया हुआ है मैं दिखा दूं आपको, ये शेप ली हुई है यानी कि एक यहाँ से उठा के यहाँ से जो शेप का दिया हुआ है यहाँ से आप कुछ भी स्क्वायर सर्कल्स एलिप्स वगैरह कुछ भी उठा के आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि मान लो आपने ये क्लिक किया। ठीक है, अब आपका सिस्टम ऑन हुआ, जैसे इस पे कलर चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसमें क्या किया, इफ टेस्ट वैल्यू 1 देन MS-COM आउटपुट, ये मेरे को आउटपुट निकाल के देगा 1 एंड सेव फिल कलर्स। ठीक है, ये मेरा कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको कलर का कोड डालना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, टेस्ट डॉट कैप्शन, कैप्शन का मतलब होता है जो इस पे लिखा हुआ है, ये आ रहा है जैसे ऑन/ऑफ। अभी जैसे मैंने इसको क्लिक किया टेस्ट कैप्शन मेरा चेंज हो गया ऑन और इसका कलर हो गया मेरा ब्लू या ग्रीन, जो भी मैं डालूंगा इसके अंदर, ये कोड डालूंगा इसमें, उस हिसाब से मेरा ये चेंज हो जाएगा। एल्स देन सेकंड टाइम मैं इसको, अगर इसकी वैल्यू मतलब कि 1 है तो मेरा ये होगा। ठीक है, और MS एल्स में आ गया कि अगर मेरे को जैसे कि सेकंड टाइम में प्रेस करूंगा, मैं सेकंड टाइम में प्रेस करूंगा तो इसको ये आएगा MS-COM आउटपुट 1 आउटपुट, ये मेरे को डिजिट यानी कि एक 2 नंबर भेजेगा स्ट्रिंग में। उसके बाद फिर कलर चेंज हो जाएगा मेरा व्हाइट एंड टेस्ट कैप्शन हो जाएगा मेरा ऑफ, मतलब यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी होगी जो बटन की होगी, यानी कि बटन का मेरा प्रोग्राम हो गया, यानी मेरा है स्विच जो कि मैंने टॉगल स्विच यहाँ पे इसको बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो फर्स्ट आता है ना, सबसे पहले उसको लेते हैं फॉर्म। इसका फॉर्म मतलब इस जो आपने डिजाइन किया है इसके अंदर आप क्या क्या कराना चाह रहे हैं, मतलब कि जो हमारा
एग्जीक्यूट, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो चीज एग्जीक्यूट होती है ना, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मतलब सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होती है, यानी कि जो आप बोल सकते हो इनिशियलाइज, विंडो इनिशियलाइज होती है जो, वो आता है इसके अंदर। तो फॉर्म में आए, फॉर्म में लोड किया, अब आया विद ms कॉम 1। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी होती है कि किस बॉड रेट पे चलाना है, मुझे क्या क्या चीजें अनेबल करनी है, और मुझे किस टाइप का इनपुट चाहिए और किस टाइप का आउटपुट चाहिए मुझे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर सेट करते हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म यानी फर्स्ट प्रायोरिटी इनिशियलाइज होता है, जो सबसे पहले इनिशियलाइज ये होता है, यानी एग्जीक्यूट ये होता है आपका। ठीक है, तो ms कॉम, अब डॉट कॉम्पोर्ट, कॉम्पोर्ट आपका जो भी यूसार्ट का, जैसे कि कॉम्पोर्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपने यूएसबी लगाया, उसके बाद फाइल मैनेजर में जाके, माई कंप्यूटर फाइल मैनेजर में जाके आप कॉम्पोर्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्पोर्ट पे आपको कनेक्ट है वो डिवाइस। ठीक है, तो कॉम्पोर्ट डाल दिया आपने। अब आता है सेटिंग। सेटिंग में आपको वो डालना पड़ता है कि जो किस बोर्ड रेट पे वो काम करेगा। मेरा 96 पे ले रहा हूँ, पायरिटी एन 8 1, ये आपकी मतलब सारी ये जैसे कि पायरिटी 1 हो गया, 8 बिट का डेटा हो गया, ठीक है, ये नन कर दिया आपने। तो ये सारी चीजें मतलब कि काफी हैं डीपली, तो मैं इसका कंप्लीट यूसार्ट को प्रोटोकॉल बना दूंगा इफ यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो ओके, तो ये हैश टैगिंग्स वगैरह हो गए, जो भी कॉम आरटीएस हो गया, ये हमने इनेबल करा दिया, आरटीएस इनेबल करा दिया, ट्रू कर दिया, डीटीआर ट्रू कर दिया, आरटीएस आरटी आर थ्रेशोल्ड को 1 कर दिया, एस थ्रेशोल्ड को 1 कर दिया। अब आता है इनपुट मोड। इनपुट मोड में हम क्या दे रहे हैं, इनपुट मोड के अंदर आता है आपका हेक्स कोड एंड टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप हेक्स कोड को करोगे तो ये जो डेटा इनपुट जो रिसीव करेगा ये हेक्स मोड में करेगा आपका। ठीक है, हमने क्या है टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड में जो भी हम इसको ये जो डेटा रिसीव करेगा वो टेक्स्ट में करेगा इसका। इनपुट लेंथ 0 कर दिया। पोर्ट ओपन, पोर्ट ओपन मतलब ये सारी चीजें होने के बाद भी हमारे उस पोर्ट को ओपन करा देगा कॉम्पोर्ट 4 को, यानी कि अब हमारा कॉम्पोर्ट है, कॉम्पोर्ट 4 है जो इनेबल हो गया डेटा रिसीव और डेटा सेंड करने के लिए। ठीक है, ये चीज हो गया हमारे फॉर्म का, कि फॉर्म में हमने इसको इनिशियलाइज करा दिया कॉम्पोर्ट ms कॉम 1 को। ठीक है, अगर आप मान लो कि आपके पास 2 यूएसबी है, 3 यूएसबी यूज ले रहे हो, मल्टी डिवाइसेस हैं और एक सिस्टम पे लेना चाह रहे हो, तो आप उसके अंदर ये ms कॉम 1 को और इसके अंदर एक बार और ऐड करेंगे तो ms कॉम 2 आ जाएगा, ms कॉम 3, जैसे जितनी बार ऐड करेंगे उतनी बार ये आपका आ जाएगा। और हर एक को आप अलग अलग एग्जीक्यूट करा सकते हो, कि मैंने कॉम्पोर्ट 4 को एग्जीक्यूट कराना है, मतलब कि उससे डेटा एग्जीक्यूट कराना है, तो मैंने कॉम्पोर्ट 4 का लिया और उसके हिसाब से मैंने अपनी प्रोग्रामिंग कर दी। जैसे 4-5 कंट्रोलर, हमारे पास 4-5 कंट्रोलर्स हो गए, ठीक है, सबका RSTX यानी यूसार्ट प्रोटोकॉल यूज हो रही है। तो उसमें क्या है कि हम ms कॉम 1, ms कॉम 2, ms कॉम 3 ये मल्टी यूज ले लेंगे, और उसके बाद उनसे आने वाले डेटा को हम किसी स्ट्रिंग में रिसीव करा लेंगे। मैंने अभी सिंगल डेटा रिसीव मतलब स्ट्रिंग रिसीव करा रहा हूँ, क्योंकि ms कॉम 1 लिया हुआ है मैंने, एक सिंगल कम्युनिकेशन है। सो DIEM यानी कि ये आपके बॉडी टू फॉर्म टू आउट जाता है। ओके, सो DIM REC रिसीव एज ए स्ट्रिंग, मैंने जो डेटा डिक्लेयर करा है मैं रिसीव को एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, उसको एज ए स्ट्रिंग रिसीविंग करा रहा हूं मैं रिसीव को। ठीक है, ये क्या करेगा, मेरा जहां जितना भी मेरा मतलब डेटा रिसीव करेगा वो जाएगा रिसीव के अंदर। ठीक है, जो मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है, स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग, वो मेरा स्ट्रिंग की फॉर्मेट वो एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद मैं रिसीव को किसी भी टेक्स्ट के साथ अटैच करके और उसको लाइव ले लूंगा उस चीज को। ओके, सो ये मेरा हो गया, यहाँ से ये टेक्स्ट बटन का हो गया। अब आ रहा है मेरा डेटा रिसीविंग करने का टाइम। तो डेटा रिसीविंग कैसे करूंगा, कि मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक करते तो प्राइवेट सब ms कॉम 1 अंडरस्कोर ये आ गया ऑन कम्युनिकेशन, यानी कि जब मेरे कम्युनिकेशन मतलब मेरा पोर्ट इनेबल हो जाएगा। ठीक है, मेरा पोर्ट इनेबल होने के बाद ऑन कॉम यानी कि ऑन कम्युनिकेशन पे, यानी कि इनेबल कम्युनिकेशन के ऊपर मैं क्या करा रहा हूं, जो मैंने स्ट्रिंग वहां पे ये स्ट्रिंग किया जो रिसीव एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, डेटा जो मैंने डिक्लेयर कराया वहां पे वो आया रिसीव इज इक्वल टू ms कॉम 1 डॉट इनपुट। मतलब कि अब जो रिसीव मेरा जो स्ट्रिंग का जो रिसीव है उसके अंदर मैं ms कॉम 1 का इनपुट ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो भी स्ट्रिंग मेरे रिसीव होगी वो आएगी मेरे पास रिसीव पे। अब टेक्स्ट REC डॉट टेक्स्ट TEXT इक्वल टू कर दिया मैंने रिसीव। ये क्या करेगा, अब मेरे को टेक्स्ट बॉक्स पे शो कर देगा, जो भी इसके अंदर आएगा वो मुझे टेक्स्ट बॉक्स पे रिसीव
हो जाएगा और मुझे लाइव दिखाई देगा जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला। ठीक है, इसको मैंने दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम दिया हुआ है TEXTREC। तो मैंने क्या किया है TEXTREC डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में ले रहा हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, इक्वल टू कर दिया मैंने, इक्वल टू हो गया ये मेरा RECV के, यानी कि रिसीव के इक्वल टू हो गया, जो स्ट्रिंग मैंने वहां पे डेटा डिक्लेयर किया है कि मुझे उस टाइप का, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा चाहिए। तो मैंने एज ए स्ट्रिंग किया, एज ए स्ट्रिंग करने के बाद अब मेरी जितनी भी स्ट्रिंग्स आ रही है वो मेरी इसके अंदर रिसीव हो रही है और टेक्स्ट पे मेरे को ये लाइव कर रहा है उस चीज को। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको लाइव करके देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए यहाँ पे आ रहा है आपके पास स्टार्ट का बटन। जैसे अब आप इसको स्टार्ट करोगे ये हो गया मेरा अब लाइव। ठीक है, आपकी बाकी विंडो चली जाएगी, आपका ये रहेगा। अब इसके अंदर मैंने क्या कॉम्पोर्ट 4 को ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी किया हुआ है, मतलब एक ब्लूटूथ सीरियल कम्युनिकेशन का एक पोर्ट जनरेट किया हुआ है मेरे सिस्टम पे। ओके, सो मैं अपना सेल फोन है, मैं अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट करता हूं। तो हमारे पास है ब्लूटूथ टर्मिनल, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है ब्लूटूथ टर्मिनल। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ। मैंने मेरे पीसी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ये आ गया मेरा कंप्लीट यहाँ पे कनेक्टेड। ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। अभी मैं कोई भी डेटा यहाँ से शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं सिस्टम से अपने मोबाइल से कोई भी डेटा यहाँ पे भेजूंगा तो आपको वहां पे देखना, जैसे कि मैंने फर्स्ट शेयर किया टैंप, अभी मैंने यहां से प्रेस किया, टैंप आया। ठीक है, टैंप में जो भी मैंने इसमें डाला है, टैंप में एक स्ट्रिंग डाली है मैंने ब्लूटूथ, ये एप्लीकेशन का है कि मैंने एक बटन पे एक एप्लीकेशन मतलब कि एक बटन पे एक स्ट्रिंग डाली हुई है जो एडिट करके। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, जैसे इसको प्रेस किया तो ये आ गया मेरा टैंप 27.05 28.54, यानी जो भी डेटा रिसीव भेज रहा हूं मैं यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। जैसे सेकंड टाइम 2 को मैं भेजता हूँ, टाइम 2 में देखिए, टाइम 2 में 20.42 30.45। ठीक है, तो ये मेरा डेटा रिसीव कर रहा है एज ए स्ट्रिंग के अंदर। ओके, अभी मैं इसके स्विच को यूज में लूं, तो जैसे मैंने स्विच को प्रेस किया, ये देखिए इसका इंडिकेशन हो गया रेड, और मेरे पास यहां पर रिसीव हुआ है 1, यानी कि मेरा यहाँ पे इसने जो मेरे को डेटा सेंड किया है वो क्या है 1। अब जैसे मैं सेकंड टाइम प्रेस करता हूं, इंडिकेशन ऑफ हो गया, कैप्शन मेरा ऑफ हो गया, और यहाँ पे इसने सेंड कर दिया मेरे को 2। ओके, इसने यहाँ पे मेरे को 2 सेंड कर दिया है। जैसे प्रेस करता हूं देन फिर ये मेरे को 1 शेयर सेंड करेगा, और फिर से किया ये मेरे को 2 सेंड करेगा। अब इसका यूज क्या है कि आपने जैसे यहाँ से हमने डिजिट उठा ली कि भाई आप जब ऑफ हो तो आप 2 से 2 सेंड करोगे, ऑन हो तो आप 1 सेंड करोगे। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे कि 1 2 कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। तो मैंने इसको यहाँ पे जैसे ऐसे इसको एडिट किया, क्लोज किया, और अभी मैं इसका चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ पे डाल देता हूं ऑन, और इसको कर देता हूं ऑफ। अब मैं इसको फिर से प्ले करूंगा, स्टार्ट किया, मैं एप्लीकेशन को कनेक्ट किया। ठीक है, ये मेरा कनेक्ट हो गया यहाँ से। अब मैं इसको फिर से शेयर करूंगा 1। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आपको ऑन, इसने जैसे ही ऑन किया, अब मैं यहां से फिर से शेयर इसको वो करता हूं, ये देखिए ये इसने ऑफ सेंड किया मेरे को, ऑन सेंड किया, ऑफ सेंड किया, ऑन सेंड किया, ऑफ सेंड किया। ये मेरे को एक स्ट्रिंग भेज रहा है कि हमने स्ट्रिंग सेंड कर दी है वहां से, अब आप कुछ भी चीज उससे एग्जीक्यूट कराओ। मतलब कि अगर आपको जैसे कि एक फैन ऑन कराना है, मैंने ऑन किया और यहाँ से ऑफ किया, तो ये मेरे को वहां पे भेजेगा ऑन और ऑफ। आप वहां पे कंट्रोलर में स्ट्रिंग कंपेयर करा के और उसकी एक कंडीशन बना सकते हैं कि ऑन हो तो मेरा आउटपुट ये हो, और ऑफ हो तो मेरा आउटपुट ये हो। यानी कि आउटपुट मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोलर के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। अभी कंट्रोलर को डेटा सेंड करेगा तो वो आप यहाँ पे रिसीव होगा, जैसे कि टाइम 1 रिसीव किया, ऑन रिसीव, मैंने यहां से अभी कंट्रोलर कोई चीज ऑन करा रहा है, मान लो मैन्युअली मैंने कोई चीज ऑन की। ठीक है, तो कंट्रोलर ने सेंड किया ऑन,
और जैसे ही मैंने उसको ऑफ किया तो कंट्रोलर सेंड कर रहा है ऑफ, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग रिसीव हो रही है ऑन और ऑफ की। ठीक है, अब इसके अंदर आप ऑन ऑन वन, ऑन ऑफ वन, ऑन टू, ऑफ टू, इस तरीके से आप इसके अंदर यूज में ले सकते हो और मल्टीपर्पज उसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप स्ट्रिंग कंपेयर करा के अपने हिसाब से कोई भी शेप देके, जैसे कि मैंने बल्ब का शेप दे दिया, यहाँ पे एलईडी का दे दिया कि भाई मेरे जब मतलब मैनुअली वहां से कोई ऑन करे, प्लांट से कोई भी चीज मेरी ऑन हुई, ठीक है, कंट्रोलर ने सिस्टम को एक स्ट्रिंग भेजा ऑन, लाइट वन ऑन, इसके पास यहाँ पे स्ट्रिंग रिसीव हुआ लाइट वन ऑन का, तो इसने यहाँ पे इंडिकेशन कर दिया रेड का, इस जगह रेड का इंडिकेशन कर दिया आपका, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां से लाइट ऑन हुई है, तो आपको यहाँ पे सिस्टम पे दिखाई दे रहा है कि हाँ वहां पे लाइट ऑन है। और अगर वहां से किसी ने लाइट को ऑफ किया, तो जैसे कि लाइट वन ऑफ, तो लाइट वन ऑफ आ गया, जैसे ये कंपेयर करेगा लाइट वन ऑफ, तो ये आपका व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप प्लांट में इस सॉफ्टवेयर से विजुअलाइज ले सकते हैं, कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेटा रिसीव कर सकते हैं और अपने हिसाब से किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये बेसिक्स था, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हो, किस हिसाब से उसका यूज कर रहे हैं और क्या क्या चीज आपको चाहिए उसमें। डेटा जनरेट करना है, डेटा लॉग जनरेशन का, ठीक है, आपको लॉग जनरेट करना है तो आप एक्सेल वगैरह इंक्लूड कर लीजिए इसके अंदर, कंपोनेंट एक्सेल का कंपोनेंट यूज में ले लीजिए। उसके बाद आपका फिर क्या इसमें मतलब कि एक्सेल में जो भी आपके पास यहाँ पे जो डेटा आता रहेगा, ये रिसीविंग करता रहेगा, वो डेटा आपका एक्सेल के अंदर चलता रहेगा, यानी कि रिकॉर्ड होता रहेगा, तो वो एक रिपोर्ट भी जनरेट हो जाती है इसके अंदर। तो काफी चीजें हम कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टार्ट एक ट्यूटोरियल फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद आने वाले टाइम में मैं आपको एक कंट्रोलर के साथ अटैच करूंगा जो कि टेम्परेचर का है, हमारा खुद का प्रोडक्ट है, उसको मैं इसके साथ अटैच करूंगा और मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि टेम्परेचर कैसे चल रहा है हमारा ना। लाइव टेम्परेचर चलेगा, रिपोर्ट जनरेट होगी और उसी के साथ आप उसको अलार्म भी यहाँ से आप मैनुअली भी अलार्म कर सकते हैं और वहां से कोई भी, जैसे कि मेरा टेम्परेचर अबाव गया तो यहाँ पे मेरा रेड इंडिकेशन हो जाएगा 27, जैसे कि मैंने सेट कर दिया कंट्रोलर में 27 पॉइंट इतना भाई मेरे ये टेम्परेचर है, इस पे मैंने सेट कर दिया उसको कि इससे ऊपर जाते ही अलार्म बज जाए और मेरे को सिस्टम पे सिग्नल मिल जाए कि आपके इस जगह पे ये अलार्म जनरेट हुआ है, तो आपको वो इंडिकेशन दिखाई देगा यहाँ से। ठीक है, और आपको जैसे टेक्स्ट चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए तो लेबल लगाइए, यहाँ पे लेबल लगा के आप उस चीज को वो आप लाइव भी ले सकते हैं। यहाँ से लेबल उठाया, जैसे मैंने ये रिसीविंग का ये लेबल लगाया हुआ है, ये लेबल है मेरा यहाँ पे जो दिखाई देता है REC लेवल, तो इसका कैप्शन चेंज कर सकते हो आप कि मशीन वन ओवर हीट। ठीक है, कंट्रोलर सेट है, टेम्परेचर सेट है, तो वहां से एक स्ट्रिंग भेजा आपने सिस्टम पे कि मशीन वन इज ओवर हीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा मशीन इज ओवर हीटिंग, आपकी मशीन शट डाउन हो जाएगी और इंडिकेशन रेड हो जाएगा आपका ही। तो कुछ इस तरीके से मतलब कि आप किसी भी अपने हिसाब से इस चीज को आप यूज में ले सकते हैं, कर सकते हैं। काफी यूजफुल है ये। और दूसरा कि कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, मतलब ज्यादा कॉस्ट भी नहीं जाती, पीएलसी वगैरह की यूज में लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती इस चीज के लिए। आप नॉर्मल टेम्परेचर कंट्रोलर यूज में लें, USART RS232 का पोर्ट लें उसके अंदर। ठीक है, और अपने हिसाब से उसकी कोडिंग करें और अपने हिसाब से उसको मतलब कि डिजाइन करके विंडो को एक अच्छा सा लेआउट रेडी करके उस चीज को हम प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक ट्यूटोरियल था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद हो, लाइक है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी पे VB 6.0 पे और इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो मैं लेके आता रहूंगा। हाँ, लेकिन मैं ये चीजें आप ऑर्डिनो पे भी कर सकते हैं और सेल्फ कंट्रोलर पे भी कर सकते हैं, जैसे लाइक ATmega16 हो गया, पिक का हो गया, इन सब चीजों पे। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑर्डिनो का यूज ना लेके और उस चीज को सेल्फ कंट्रोलर पे, ताकि इंडस्ट्री के अंदर किसी चीज का कोई इश्यू ना हो उसमें। क्योंकि ऑर्डिनो होता है जो कि एजुकेशनल होता है कि आप एजुकेशन पर्पज के हिसाब से उसको यूज में ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल आप उसको यूज नहीं ले सकते। ठीक है, स्टडी पर्पज के हिसाब से अच्छा होता है, बट आप अपनी हेडर फाइलें जनरेट करें, अपना खुद का प्रोग्राम रेडी करें और उस चीज को यूज लेके आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, मतलब कि काफी कुछ इसमें हम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं इस चीज के अंदर। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।